कृष्ण और बलराम को लेने जाए कौन? याद रखना, भगवान के पास वही जा सकता है जो अक्रूर हो। क्रूर आदमी भगवान के पास नहीं जा सकता है ना, अक्रूर आदमी जा सकता है। इसलिए उन्होंने अक्रूर को बुलाया और नंद बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखी। कथा हम बंद करते हैं, कहीं शांत रहो यार। उधर गौरव तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। साउंड वाले भैया के बोला आप बैठो उधर, बाकी सब हट जाओ। बोलो आनंद कंद भगवान की। बैठ जाओ भाई। और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण शमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शमरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण शमरिया मेरे। कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तुझको मैं ढूंढूं कहाँ कहाँ, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ कहाँ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। श्री कृष्ण शमरिया मेरे। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी जा रहे हैं। अक्रूर प्रातः काल चल दिए, जबकि मथुरा से गोकुल की दूरी 10 किलोमीटर है। और प्रातः काल रथ चला और शाम को गौबेला के समय पर रथ पहुंचा। इतना समय अक्रूर जी ने क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया, जब रथ लेकर के चले तो मन में सोचने लगे, यहां कृष्ण और बलराम को मारने का इंतजाम हो रहा है और हम इतने बड़े पापी उसे लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए रथ रोक देते हैं। फिर सोचा कि आज तो मेरा अहोभाग्य है जो हम भगवान के दरबार जा रहे हैं। भगवान के दरबार वही पहुंच सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी वो कभी भी, चाहे भागवत का पंडाल हो चाहे कोई मंदिर हो, वो नहीं जा सकता है। आज अक्रूर खुश हो रहे हैं इसलिए रथ हाँकते हैं, और जब दुख होता है तो रथ रोक देते हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? जिन चरणों की महिमा गरिमा नारद सारद मुनि गाते हैं, जिन चरणों को शिव शनकादिक नित्य प्रति ही ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। हो रहा भाग्य है आज
परखूंगा उन चरणों को मैं, आ रही है मेरी शुभ घड़ी, परखूंगा उन चरणों को मैं। ऐसा कह करके रथ हाँक देते हैं। अक्रूर गौ बेला की मुहूर्त थी, उसी समय अक्रूर का रथ पहुंचा। कृष्ण और बलराम जो हैं गाय को दूह रहे थे। जैसे ही अक्रूर ने ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो, गाय दूहने के समय और गाय जहां दूध दूह रहे थे उसी स्थान को जो है आज अक्रूर पा लेते हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने देखा अक्रूर चाचा आए हैं, गाय दूना बंद कर दिया, आवाज लगाई, आओ चाचा, आओ चाचा, आओ चाचा। चाचा ने दोनों को गोद में उठा लिया और कहा, कहो चाचा कहां से आए? बोले मथुरा से। हाल चाल सब बढ़िया हैं? कहा कोई नई बात तो नहीं? अक्रूर ने सोचा कहां तक इन्हें गाथा बताई जाए, इसलिए वही चिट्ठी निकाली और चिट्ठी जो है कृष्ण को दे दी। कायदा ये कहता है जिसके नाम चिट्ठी हो उसे देनी चाहिए, लेकिन कृष्ण को यहां चिट्ठी सौंप दी। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और जब पत्र पढ़ लिया तो पूरा हाल जाना। बलराम ने कहा, क्या लिखा है चिट्ठी में? उसी समय कन्हैया कहने लगे, क्या बताऊं भैया, जिस लिए हुआ अवतार मेरा वो दिन नियर आया है, और इसीलिए चाचा के हाथ मामा ने बुलवाया है। जिसलिए हुआ अवतार मेरा वो दिन नियर आया है, इसीलिए चाचा के हाथ मामा ने बुलवाया है। याद रखना, आज फिर जो है अक्रूर ने वही चिट्ठी नंद बाबा को जाके दी। नंद बाबा ने जब चिट्ठी पढ़ी, कहा तुमने कृष्ण को तो कुछ नहीं बताया। कहा महाराज वो तो पहले ही सब कुछ पढ़ चुका है। कहा तुमने बहुत बुरा किया, हम उसे नहीं जाने देंगे, हम ही चलेंगे, हम ही चल करके धनुष तोड़ेंगे, हम ही चल करके बड़े बड़े पहलवानों से लड़ेंगे, लेकिन अपने लाडले कृष्ण को नहीं जाने देंगे। और उन्होंने रात ही रात में अपनी सेना तैयार की और मथुरापुरी के धुरे पर चले गए। और इधर प्रातः काल हुआ। भगवान कृष्ण का एक बहुत बढ़िया नियम था। कौन सा नियम? कि प्रातः काल उठ के यदुनाथा मात पितई गुर नामहि माता। प्रातः काल उठ के यदुनाथा मात पितई गुर नामहि माता। प्रातः काल उठ के यदुनाथा मात पितई गुर नामहि माता। ये नियम सबका होना चाहिए।
जैसे बच्चा सुबह उठे सबसे पहले अपने माता पिता के, गुरु के, बुजुर्गों के, देवरानी जिठानी, बहू सास के, सबके पैर छूना चाहिए। और जो लोग पैर छूते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, नोट कर लें। आयु, विद्या, यश और बल। पैर छूने से बहुत फायदा है परीक्षित जी। संजा को अगर लड़ाइयों हुई जाए आपस में और सवेरे उठ के पैर छू ले एक दूसरे के, तो सलाह अपने आप हो जाए कि नहीं। इसलिए पैर छूना सीखो और पैर छुओ। लोग पैर नहीं छुअत, हम देखत हैं। हाँ, पंडित जी अगर उधर से आए रहे हो, जे इधर से जाए रहे उन्हें पंडित जी नमस्ते। अब बताओ पंडित जी नमस्ते, जय न मालूम गुरु बड़ो चेला बड़ो। कछ लोग तो दूर है इस कौशल भैया, पंडित जी पाए लगाए। अब पंडित जी पाए लगाए, हम थोड़े लगे। ऐसो जमाना आएगा। कछ लोग पाए छूतो तो भार होता तो भज के आए, उन्हें परियां छुए ले छाती पे लगाए। एक लोगन ने पूछी जाको मतलब का, हमने जो पाए थोड़े छुअत। वो इशारा कत कौन दिन आवे ये तुम्हारी परियां टोरे, हमारी छाती ठंडाई जाए। जब तक पैरों का हाँ चरण रज नहीं अपने माथे पे लगाओगे तब तक जो है पावर हाउस ये शुद्ध नहीं होगा। आज छोटे लाल भैया घरे लेवाए लिए घंटा भर पाए रगड़त रहे हमारे। हाँ, दूर से प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं होगा, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अंगूठा की मिट्टी तुम्हारे घर में जो है या माथे पे लगी जाए, ये नियम होता है। और अब तो नो खेल को जमाना आई गो भैया। अब जो है न कोई पैर छूता है, न नमस्कार, न कुछ नहीं। हाथ हिलन लगे, टाटा बाय बाय। अब ये क्या है बताओ। टाटा लोग तो अपनी कंपनी में प्रचार करवा रहे हैं और तुम खामे कहां हाथ हिलाए रहे। हाथ हिलाओगे तो ये अशगुन होता है। कोई तुम्हारे घर से जा ही रहो और तुमने मतलब ऐसे ऐसे कर दई जाके मतलब का तुम जाओ अब लौट के ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से पैर छुओ। प्रातः काल उठ के यदुनाथा कृष्ण उठे और जब इन्हें नंद बाबा नहीं मिले बड़ा कष्ट हुआ। यशोदा के पास पहुंचे और मैया से कहा मैया। यशोदा ने कहा क्या बात है कि माता दे हो विदाई। विदाई क्यों, कहीं जा रहे हो क्या, आओगे नहीं? कहा आऊंगा लेकिन लेट आऊंगा। माता दे हो विदाई तुम्हें है राम दोहाई। ओ माता दे हो विदाई तुम्हें है राम दोहाई। जीवन रहे फिर से आए हो, जीवन रहे जन मन घर कदराई। जन मन घर कदराई तुम्हें है राम दोहाई। माता दे हो आज यशोदा व्याकुल हो गई, लेकिन कृष्ण ने मैया को धीरज बंधवाया और कहा माँ तुम चिंता न करो। माँ की ममता अजीब होती है, याद रखना। माँ को धन दौलत नहीं प्यारी लगा करती है। माँ को धन दौलत नहीं लगा करती है। देख कर घर मकान खुश न रहा करती है। देख कर घर मकान खुश न रहा करती है। सही है प्रसव वेदना
है संतान अपनी प्यारी लगा। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लेकिन कृष्ण ने धीरज बंधवाया। मां चिंता न करो। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा भैया चलो। कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर के पास आए। अक्रूर ने रथ तैयार किया, कृष्ण और बलराम को बिठा लिया, और जैसे ही गोपियों को पता लगा, गोपियों को पता लगा कि कृष्ण जा रहे हैं, गोपियां व्याकुल हो गई। आकर के उसी समय कृष्ण का रथ घेर लिया और कहा कहां जा रहे हो? का मथुरा जा रहा हूं। क्यों? ऐसे ही काम आ पड़ा है। कब आओगे? का आज जा रहा हूं, कल अपना काम करूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां उसी समय कहने लगी प्रभु परसों तो परसों के बराबर हो जाएगी। मुरली वाले बड़े मत वाले, तन मन धन सब तेरे हवाले। और कैसी आई खबरिया, कैसी आई खबरिया, छोड़ के जाते सबरिया, छोड़ के जाते सबरिया। मेरी मानो सदिए जानो, तेरे बिन मेरो नहीं ठिकानो, तेरे बिन मेरो नहीं ठिकानो, तेरे बिन मेरो नहीं ठिकानो। गोपियां व्याकुल हो गई हैं, कहने लगी मुझे छोड़ कर दिल तोड़ कर, मुझे छोड़ कर दिल तोड़ कर, अब कैसे बजेगी बसुरिया, छोड़ के जाते शबरिया, छोड़ के। परसों का ये वादा तेरा प्रभु, परसों का ये वादा तेरा, अब न लगेगा जिया मेरा, अब न लगेगा जिया मेरा, अब न लगेगा जिया मेरा। सोच समझ लो पल भर रुक लो, सोच समझ लो पल भर रुक लो, क्यों कसली है कमरिया, छोड़ के जाते शबरिया, छोड़ के जाते शबरिया। गोपियां कहने लगी मुझे बिलखता छोड़ के जाते, मुझे बिलखता छोड़ के जाते, तोड़ यहाँ के सारे नाते, तोड़ यहाँ के सारे नाते, तोड़ यहाँ के सारे नाते। जाते हो यदि लौट के आना, जाते हो यदि लौट के आना, और लेते रहना खबरिया, छोड़ के जाते शबरिया, छोड़ के जाते शबरिया। उसी समय भगवान ने गोपियों को
आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा धीरज बंधवाया। कहा संयोग और वियोग का कैसा विधि ने नियम बनाया, यदि कहीं पर मिलन होता तो कहीं होती जुदाई, खेद इस विश्व का जीवन भरा है व्यवस्था से। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो सुख दुख से न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा दी। कृष्ण और बलराम को लेकर अक्रूर चल दिए, यमुना के किनारे आए। अक्रूर को थोड़ा भ्रम था, पता नहीं ये जो है कंस को मार पाएंगे या न मार पाएंगे। तो अक्रूर ने जब यमुना में स्नान किया, भगवान ने अनेक रूपों के दर्शन करा दिए अक्रूर को, जिससे कि अक्रूर का भ्रम दूर हो गया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतारी है। आज अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरापुरी में लेकर के आ गए और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और कंस को जाकर के सूचना दी कि कृष्ण और बलराम दोनों मथुरापुरी के धुरे पर आ गए। इधर कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये बताओ हम लोगों को क्यों बुलाया गया। कहा बेटा तुम्हें कल धनुष तोड़ना पड़ेगा। बोले धनुष न तोड़ पाया तो? कहा बड़े बड़े पहलवानों से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा बड़े बड़े पहलवानों से हार गए तो? जो बदकट लड़का होता है ना, वो बात में ते बात बना लेता है। एक लड़का के बाप बीमार पड़ गए, सो लोगन ने कही कह तुम ये न खेलते घूमत हो, तुम्हारे बाप बीमार हैं, जाओ दवा ले आओ। के दवा तो लेने चले जाते, कहूँ बाजारे बंद बहुत तो कहीं बैठे बैठे आवाज लगाने लगे, जाओ तो के बाजारों खुलो वो को मेडिकल स्टोर बंद बहुत तो। उनने बातें बना रहा है कि जा रहे हो के मेडिकल स्टोर तो दवा ले आए, कहूँ फायदा ही नहीं करी तो जो बदकत लड़का होते बात में ते बात। नंद बाबा ने कहा आखिर क्या कहना चाहते हो। कन्हैया ने कही छोटो मोटो गोकुल की तरह नहीं मथुरा, आज हमें आज्ञा दे मथुरा घूम आवे, रास्ता देख आवे, कल कोई गड़बड़ हो तो भागता हूं। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ। कृष्ण जानते थे कि कल अगर नंद बाबा साथ में होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कृष्ण ग्वाल वालों के सहित और मथुरा में प्रवेश कर गए। कृष्ण घूमे हैं मथुरा की गलियन में, कृष्ण घूमे हैं मथुरा की गलियन दर्शन है तो पूरी नर नारी, दर्शन है तो नर नारी। आज दर्शन के लिए नर नारी दौड़ पड़े और कुछ लोग छत से देख रहे हैं, कुछ माताएं पूजा करने के लिए आरती का थाल सजाए हुए हैं। लाई सामान पूजा को थरियन में, लाई सामान पूजा को थरियन में, कृष्ण घूमे मथुरा की गलियन में, कृष्ण घूमे मथुरा की गलियन में। आज भगवान चले तो सबसे पहले जानते हो रजकम कशिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा, सबसे पहले एक धोबी मिला और ये धोबी जो है गट्ठर लादे हुए है, काय का, कपड़ों का। भगवान ने कहा ए रुको रुको, ये गट्ठर लिए कहाँ जा रहे हो। कहा इसमें मेरे राजा के वस्त्र हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो। कि हम लोग अपने मामा के यहाँ। कि कौन मामा। कि कंस मामा।
और रिश्तेदारी में जा रहे हो? हाँ। कन्हैया ने कही ऐसो करो जो वस्त्र हमें मांगे दे दो। धोबी ने कहा ये वस्त्र राजा के तुम्हें मांगे दे दे और तुम पहन के जाओगे, जानते हो हम मुझे मौत की सजा मिल जाएगी। कन्हैया ने कही अगर मांगे न दे तो यहाँ क्या तुम्हें हलवा खाने को मिलेगा? तुम्हें तो मौत ही मिलेगी, यहाँ नहीं तो वहां। धोबी कहने लगा मूर्ख कैसी बातें कर रहा है? कन्हैया ने कही ग्वाल वालो पुराने हथकंडे भूल गए? कि नहीं महाराज आप आज्ञा दो। जैसे ही आज्ञा दी उसी समय आज जो गट्ठर था ग्वाल वालों ने छीन लिया और क्या किया? ले ले पाटंबर ग्वालों ने उल्टा सीधा श्रृंगार किया। फिर शेष रहे सब वस्त्रों से याचकगण का सत्कार किया। आज उस धोबी का वध कर दिया और भगवान ने वो कपड़े पहन लिए। अब वो शहरी कपड़ा अब जो गांव के उल्टे सीधे कपड़ा पहने। अब शहर को पहनावा और गांव को पहनावा अंतर होता है ना, होता है कि नहीं? तो आगे एक दर्जी मिला, दर्जी सब देखता रहा। दर्जी ने देखी हमें लगत नंबर हमारो आने वालो है, इसलिए वो पहले ही सतर्क हो गया और कहा भैया रुको रुको, तुम लोग ये वस्त्र कैसे पहने हो, इनको लाओ हम संभालें। उस दर्जी ने सबको काट छांट करके वस्त्र पहराए और भगवान और आगे बढ़े। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतः। एक सुदामा नाम का माली मिला और उसने सबको माला पहनाई। देखो माला सबको पहननी चाहिए। माला जो पहनते हैं ना उनके यहाँ माल की कमी नहीं रहती। अब माला पहनाने वाले की कथा हुई रही, इसलिए हम लोग थोड़ा इशारा कर रहे हैं। माला कौशल भैया तुम पहनाओ, जानाई कि पंडित जी को पहनाओ। माला दो तरीके की होती है, एक फूलों की माला, एक गुरियों की माला। फूलों की माला आप लोग भी पहन सकते हैं, गृहस्थ पहन सकते हैं, और जो गुरियों की माला होती है इसे बैरागी पहनते हैं। बैरागियों को भी माल मिलता है। कहती है मीरा, पायो जी मैंने रामो रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और साधुन के संग बैठ बैठ कर, साधुन के संग बैठ बैठ कर सिगरो समय गमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल जी मैंने राम रतन धन पायो। और जो फूलों की माला होती है उसे गृहस्थ पहनते हैं। बैरागियों की जो माला है उसकी एक काउंटिंग होती है, गुरियों की 108। लेकिन फूलों की जो माला होती है उसकी कोई काउंटिंग नहीं। क्यों? काऊ के घर में कौशल भैया 4 जने, काऊ के घर में 10 जने। लेकिन फूलों की तरह अगर परिवार में जुड़े रहोगे तो माल आ माल आ, माल की कमी नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, प्रेम से एक परिवार में जुड़े रहो। कल कौशल भैया की बात हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, कौशल भैया ने कहा कि पंडित जी साल भरे के भीतर फिर दोबारा हम तुम्हें बुलाए, और अब कितना अकेले बुलाए। हमारी भतीज बहू ने 20,000 कल्ले देने गए, तो हमने को यही कथा, जब 20,000 अकेले दे दिए तो तुम समझे 10,000 कर ले। तो कहने का मतलब ये हो तब जाएगा जब माला की तरह जुड़े रहोगे। और अगर भतीज बहू अलग करावे, भतीजे अलग करावे, भैया अलग करावे, तो कथा कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए
मेल मिलाप से हर काम जो है जहां होता है वहां माल की कमी नहीं रहती है। इसलिए कृष्ण ने माला पहनी और आगे बढ़े तो क्या देखा, मुख्य मार्ग पर 3 जगह से टेढ़ी लचर पचर एक जो है स्त्री दिखाई दी। भगवान ने कहा, ऐ सुंदरी तुम कौन हो जो 3 जगह से टेढ़ी हो? और बात है भगवान सुंदरी कह रहे हैं, लेकिन उसने क्या लाजवाब बता दिया। कहा, महाराज बोली है नाथ पतित पावन, मैं दासी कुब्जा नाम की हूं। और आगे वाली बात बहुत बढ़िया बताई, इस तन से कंस राज की हूं, इस तन से कंस राज की हूं, और मन से मैं घनश्याम की हूं। इस तन से बहुत बढ़िया बात है, तन तुम्हारा कहीं बना रहे और मन अगर भगवान के चरणों में है तो बेड़ा पार हो जाएगा। और तन हीन है और मन घरे पहुंचो वह भैंसिया किसान और लगवाऊं पर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तन कहीं भी बना रहे लेकिन मन अगर भगवान के चरणों में है तो फिर बेड़ा पार। आज भगवत प्रेमियों, उस कुब्जा नाम की दासी ने सबको तिलक लगाया। तिलक भी सबको लगाना चाहिए। हाँ, माथो खाली नहीं रहे वो चाहिए कायदा में। मान सिंह भैया को हम रोज देखत सवेरे हनात और जो पूजा कत हमने इन्हें रोज देखो। अब जब हमारे सामने जो पूजा कर तो कत पीछे हुए हैं, लेकिन तिलक लगाओ उतना ही देखो। और तिलक लगाइबो और शुरू कर दें तो समझो फिर पैसा की कमी नहीं रहे। हम पहले नए आए तब एक कमरा बनो तो, और अब 2 बनिए, और अब कितने आए तो एक काम कल रात में 9 हुई हो और अब कितना होए औरों काम जाए। लेकिन कब, जब जो है अपने इष्ट को, अपने गुरु को मानते रहोगे, तिलक लगाते रहोगे, सुबह स्नान करते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि ऑटोमेटिक सही बनी रहेगी। माताएं तिलक की जगह विदिया लगाए लेती, तब वही तो जे हम तुम तो आगे हुई, हर क्षेत्र में आगे हुई गई। हाँ, जाना समझियो जे चिलसरा गई है ताकि हमारे इज्जत कर रही तुम्हारी। हाँ, फरुखाबाद गाय पहुंचो, जय नहीं मालूम पड़े जो लड़का है कि बिटिया है, हर क्षेत्र में आगे। इसलिए इनकी बुद्धि सही है। हम आप अपने माथे को कछु न लगाए पाओ। तिलको तो निरे प्रकार की होत, कोई गोल लगाओ, कोई बिंदी लगाओ। हमारे पंडित जी पूरा माथों पोत लेते, देखा कोई त्रिशूल लगा लेता है। अरे कछु न लगाए पाओ तो सब तिलकन से तिलक है। वैष्णव पंथी ठीक और दूर से मालूम पड़े जीटी रोड से लीक, कछु न खींच ले ऊपर माथे है तो तिलक लगाइए। अंकित, हाँ, पूजा पाठ करते हो तिलक लगाइए, सबसे प्रार्थना है। नाम नहीं सबका ले पा रहा हूं, लेकिन माथा सूना नहीं होना चाहिए। आज सबको तिलक लगाया और भगवान ने उस कुब्जा नाम की दासी को 16 साल की युवती बना दिया। ये भगवान की कृपा है। और भगवान आगे बढ़े तो वही कुबेड़िया पीड़ हाथी, याद रखना, महावत के सहित झूम रहे थे। भगवान ने उन हाथियों का भी वध कर दिया। और आगे बढ़े तो अखाड़ा मिला जहां चालूर और मुष्टिक दोनों पहलवान झूम रहे थे। कृष्ण बलराम ने सब ग्वाल वालों को भी वापस कर दिया और चालूर और मुष्टिक से युद्ध किया है। और उस युद्ध का परिणाम जानते हो क्या निकला? यूं खेल खिलाकर मल्लों को चारूर कृष्ण ने मार दिया। यूं खेल खिलाकर मल्लों को चारूर कृष्ण ने
मार दिया। बलभद्र वीर ने उसी समय तब मुष्टिक का संहार किया। दोनों मारे गए। शेष प्राण लेकर के कंस के पास पहुंचे, जाकर के सूचना दी, सरकार की जय जयकार हो। कृष्ण और बलराम दोनों आ गए। आते ही आते उन्होंने सबसे पहले तो कुबलिया फिर हाथी का वध कर दिया, चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों का वध कर दिया। यहाँ तक कि जो आपने धनुष रखवाया था उस धनुष को भी कृष्ण बलराम ने तोड़ दिया। और हजूर नंबर ऐसा लग रहा है आपका भी आने वाला है। कंस चौंक गया, 60 हाथ ऊंचा सिंहासन बनाया, उसी पर जाकर के बैठ गया। कृष्ण ने बलराम से भी कहा भैया अब तुम भी वापस लौट जाओ। आज स्वयं अकेले कृष्ण पहुंचे हैं और जैसे ही दरबार के सामने पहुंचे 60 हाथ ऊंचा सिंहासन बनाए कंस बैठा है। आवाज लगाई मामा नमस्ते। हाँ नमस्ते, आ गया है तू? कहा हाँ मामा, काल के अवतार अब तेरा काल आने को है। मिट गया प्रातः काल अब सायंकाल आने को है। ऐसा कहकर कृष्ण ने कहा मामा पाप का तेरा घड़ा अब भर गया। ये जो घड़ा टंगा है ना कंस का, ये पाप का घड़ा है। और ये घड़ा जिसका भर जाता है अंत में एक दिन फूट जरूर जाता है। पाप का तेरा घड़ा अब भर गया और मामा बैरी सामने अब आ गया। मामा बैरी सामने अब आ गया, मामा बैरी सामने अब आ गया। मामा ऐसा न समझना भूल से मारे गए, कर दिए अत्याचार ज्यादा तूने रखी ना कसर। कर दिए अत्याचार ज्यादा तूने रखी ना कसर। तेरे अत्याचार से ओ तेरे अत्याचार से हरा गया था हर बसर। और बोल पापी बोल मन अब भा गया। बोल पापी बोल मन अब भा गया। मामा बैरी सामने अब आ गया। मामा बैरी सामने अब आ गया। ऐसा कह करके आज कृष्ण सिंहासन पर चढ़ गए। मामा की चोटी पकड़ ली और धड़ाम से नीचे गिरा दिया और कहा मामा याद कर। पहुंच जाए कृष्ण भाई जो फोड़ना चाहे। याद करो पुराने समय को, याद करो तुमने मेरे पिता के केशों को पकड़ा था, तुमने मेरे मामा की मैया की चोटी को पकड़ा था, तुमने मेरे माता पिता को बहुत परेशान किया, तुमने अपने नाना को भी बहुत परेशान किया, मेरे नाना को। इस तरह के पुराने समय को याद करते हुए मुक्के का प्रहार ताना, 1 2 3 करके जो है कंस का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। और गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सबने कृष्ण की जय जयकार की। कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति दोनों आकर के अपने पति के लाश के ऊपर गिर गईं, रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने दोनों को धीरज बनाया, कंस के अंत्येष्ट संस्कार करवाए और अपने माता पिता को कैद से मुक्त करवा दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। अब कल भगवान द्वारिकापुरी बसाएंगे।